हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही चटपटी रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में या टी टाइम स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी कटी हुई गाजर, 1 कटोरी कटी हुई शिमला मिर्च, 1 टमाटर, 1 प्याज जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है और साथ ही में हरी मिर्च जिसे हम चॉप कर लेंगे। इसके साथ मैंने यहाँ पे ली है 4 ब्रेड। आप चाहें, अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी है तो आप ब्रेड की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ब्रेड को आप तवे पे हल्का सा सेक लेंगे। इन्हें बहुत सख्त आपने नहीं करना है, तवे को गर्म करके इन्हें हल्का हल्का सेक लेना है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल में हम लगभग 2 चम्मच मूंगफली दाना और 10 से 12 काजू, या आप जितना चाहें अपने हिसाब से काजू डाल सकते हैं। उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इन्हें आपने कुछ सेकंड ही फ्राई करना है और निकाल देना है। ये मेरी ब्रेड भी सिक गई है तो हम यहाँ पे गैस बंद कर लेंगे। इसके बाद कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। जब राई तड़क जाए तो इसमें आपने कड़ी पत्ते डाल देने हैं और इन्हें लो फ्लेम पे भूनना है। जब कड़ी पत्ते कुछ करारे हो जाएं तो इसमें आप कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के लगभग उड़द दाल। उड़द दाल आप प्याज डालने से पहले भी डाल सकते हैं। अब फ्लेम को आप मीडियम या फुल कर दें और इन्हें भून लें। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्का पिंकिश कलर आने तक आपने भूनना है और इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना है। मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट में टमाटर गल जाएंगे। ये टमाटर गल के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसमें जो कटी हुई चॉप की हुई वेजिटेबल्स हमने ली हैं वो डालेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो मटर और गोभी भी डाल सकते हैं, या जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं उन्हें बारीक काट लीजिए या चॉपर में चॉप कर लीजिए और इसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इन वेजिटेबल्स को मसालों में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। आंच आप मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इसे आप हिलाते जाएंगे और चेक करेंगे कि आपकी वेजिटेबल्स तैयार हुई हैं या नहीं। तो ये वेजिटेबल्स हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसमें जो हमने नट्स लिए थे उन्हें फ्राई किया था वो डालेंगे और साथ में ब्रेड जो है उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो ब्रेड को काट भी सकते हैं। अब ब्रेड को आप अच्छे से इस सारे मसाले में मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। ब्रेड को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट तक रखेंगे ताकि आपके जो भी मसाले हमने डाले हैं उनका फ्लेवर ब्रेड अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। आप उन्हें ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ब्रेड पोहा बनके तैयार है। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।